ग्रहण कर सका हूँ उसको मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को अजामिल उपाख्यान इसके बारे में मैं जो वक्तव्य मेरा है वह अजामिल की कथा पर है। तो अजामिल की कथा जो है, राजा परीक्षित जब सुखदेव जी नरकों का वर्णन कर रहे थे, भाई नरकों का जब वर्णन कर रहे थे राजा परीक्षित, तो परीक्षित पूछते हैं गुरु जी जी ऐसा कोई उपाय बता दे जिसको करने से हमको जो यम की यातना है, यम की प्रताड़ना है, वो हमको ना मिले। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जो मनुष्य है मन वचन कर्म और शरीर से वाणी से अनेक प्रकार के जो हैं वो पाप करते रहते हैं, लेकिन इसी जन्म में यदि वह भगवान का नाम ले, भगवान के गुणों का गान करे, सत्संग करे, तो वह जो पाप राशि है वह मिट जाता है। कैसे मिटता है? जैसे सूर्य के उदय होने से कोहरे का नाश हो जाता है, सूर्य के उदय के होने से कोहरे का नाश हो जाता है, उसी प्रकार जो है पाप राशि नष्ट हो जाती है। तो परीक्षित कहते हैं प्रभु जो है गुरुदेव, मनुष्य में से जो है जानने में अनजाने में अनेक प्रकार के पाप होते रहते हैं, करते रहते हैं। यदि वे बार बार पाप करें और बार बार प्रायश्चित करें तो उसी प्रकार होगा जिस प्रकार जो है हाथी तालाब में नहा करके तो निकलता है, लेकिन कहीं पर जा करके धूल मिट्टी को फिर अपने ऊपर लोट पोट कर लेता है, लपेट लेता है, वो तो उसी प्रकार होगा। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सुनो, कर्मों का जो है अत्यांतिक नाश नहीं होता। जो भगवान के भक्त होते हैं वह जैसे सूर्य की किरणों से ग्रहों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार जो पाप राशि है उसको भगवान नष्ट कर देते हैं। सकृन्मना कृष्ण पदारयन्दयो निवेशितं तद गुण रागी ऐरिह न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटां स्वप्ने अपि पश्यन्ते ते नयायिः। कहते हैं जिनके मन रूपी मन में एक बार भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदु में जो पान कर लिया, उनके चरण का आश्रय ले लिया, तो उन्होंने संपूर्ण प्रायश्चित कर लिया। स्वप्न और उसे स्वप्न में भी यमराज का दर्शन नहीं होता, जो यमराज हैं उनका दर्शन वह नहीं करता। तब सुखदेव जी देखते हैं कि इतना समझाने पर भी, भाई मैं जो नरकों के बारे में है इतना बता रहा हूं, उसके बाद भी जो है परीक्षित को समझ नहीं आ रहा है। तो गुरु जी कहते हैं, सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं सुनो परीक्षित, मैं तुमको इस विषय में एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। भाई क्या इतिहास? तो अजामिल की उपाख्यान बताते हैं कि कान्यकुब्ज नगर में, अभी जो कान्यकुब्ज है वो आज की कन्नौज है, जो कान्यकुब्ज नगर है उसमें एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। भाई अजामिल का अर्थ क्या है? तो ब्रह्मेन न मिलती अजय माया मिलती स यजामिलः, जो ब्रह्मा से ना मिले लेकिन किससे मिल जाए? माया से मिल जाए, जो संसारिक मोह माया है उससे जा करके मिल जाए, वही अजामिल है। अजा और मिल ये दो शब्द बिना है, अजा माने माया और मिल माने मिल जाना, जो माया से मिल जाए वही अजामिल है। तो अजामिल जो है, अजामिल ब्राह्मण थे और ब्राह्मण का जो कर्म होता है वो उस अजामिल में पूरा था। त्रिकाल संध्या वंदन, पूजा पाठ, वेदों का अध्ययन अध्यापन, पूजा पाठ कराना, ये सब गुण उनमें था और उनको किसी प्रकार की कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन जो है अजामिल अग्निहोत्र अग्निहोत्र भी करते थे, तो अग्निहोत्र के लिए समीधा चाहिए, तो समीधा के लिए वह वन को जा रहे थे और वन में जाते जाते उन्होंने क्या देखा? देखिए देखा यहाँ पर दृष्टि सबसे प्रथम जो है दोष लगता है किसी चीज में तो नजर से लगता है। तो अजामिल क्या देखता है कि एक जो स्त्री है, वैश्य स्त्री है,
वह पर पुरुष के साथ वहां पर थी। तो अजामिल उस वैश्या को देख करके उस पर आसक्त हो जाते हैं और आसक्त हो करके यह सोचने लगते हैं कि उस वैश्या को मैं किस प्रकार अपने वश में करूं, उसको कैसे पाऊं। यह सोचते हुए वह रास्ते में आ रहे थे, घर आए तो पूजा पाठ करते तो भी वैश्या का ध्यान, भोजन करते तो उसी वैश्या का ध्यान, कोई भी कार्य करते तो उसी वैश्य का ध्यान करते थे। देखिए पहले जो है अजामिल धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन जितना बड़ा धार्मिक था उतना बड़ा ही वह जो अजामिल है पापी हो गया। जैसे रामचरितमानस में प्रताप भानु, प्रताप भानु पहले पुण्यात्मा धार्मिक थे, लेकिन बाद में वो भी पापी पापात्मा हो गए, दुष्ट हो गए। उसी प्रकार जो अजामिल ब्राह्मण है वह भी पहले ब्राह्मण जो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, बड़े ज्ञानी सत्पुरुष थे, आचरण में भी सदगृहस्थी थे, आचरणवान थे, लेकिन बाद में संगति के कारण और नजर दृष्टि के कारण उनको जो है उनका शरीर का ही जो जीवन ही परिवर्तन हो गया, उनका जीवन परिवर्तन हो गया। वो जो है अजामिल घर में आ करके केवल वैश्या के बारे में सोचते कि मैं उस वैश्या को कैसे प्राप्त करूं। एक दिन अजामिल जो है यही सोचते हुए फिर उसी वन को चले गए कि मैं उस वैश्या को कैसे प्राप्त करूं। एक बार गए, दो बार गए, इसी प्रकार हरदम जाते रहे तो उस वैश्या के मन में भी इस ब्राह्मण के प्रति आसक्त हो गया और वो दोनों ने विचार किया कि हम दोनों अब एक साथ रहे। तो अजामिल को बोले कि भैया हम मंजूर तो है तुम्हारे साथ रहें, लेकिन तुम्हारे बीवी बच्चे सब हैं, उसका क्या होगा। तो उस वैश्या के कहने से वह जो ब्राह्मण है अपनी उस जो पत्नी थी, जो पतिव्रता थी, उस पत्नी को, माता पिता को, जो माता पिता का सेवा करता था वह माता पिता को और अपने जो उस पतिव्रता पत्नी से बच्चे, उसको सबको त्याग दिया और धन को लेकर के उस वैश्या के पास आ गया। लेकिन अब क्या करता, जब कर्म बिगड़ गया तो क्या, जिसका कर्म बिगड़ जाता है उसको कोई पूछता नहीं है। जैसे हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण हमारा जो कर्म है उस कर्म को यदि हम नहीं करेंगे तो हमको कौन पूछेगा। तो वहां जा भी नहीं सकते, उस क्षेत्र में हम जा भी नहीं सकते। तो अजामिल क्या करता, अजामिल उस दिन से उस वैश्या की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए रोज चोरी करता, डकैत करता और उसकी आवश्यकता की पूर्ति करता। तो वैश्या भी खुश थी, अजामिल चोरी करता, डाका डालता, हर जगह जो अनाज दुराचारी कार्य है वह कार्य को करने लगा। अब एक बार जब क्या हुआ, उस वैश्या के यहाँ कान्य कुब्ज में, कन्नौज में एक बार जो है साधु संत इलाहाबाद जाने के लिए जा रहे थे, लेकिन आ जाते जाते उनको सौभाग्यवश, उसको सौभाग्य ही कहा जाए, अजामिल और उस वैश्या का सौभाग्य ही कहा जाए, सौभाग्यवश उस संतों के लिए वहीं पर शाम हो गई। तो साधु संतों ने विचार किया कि आज जो है हम यही इसी ग्राम में निवास करते हैं। तो वहीं पर बालक खेल रहे थे, और बालक होते हैं क्या, बालक बंदर एक समान, हमारे पूज्य गुरु जी कहते हैं जो बालक का स्वभाव है वह बंदर के समान है। तो बालक बंदर एक स्वभाव। तो चंचलतावश उन बालकों से जब पूछे साधु संत, भैया यहाँ कोई शुद्ध जो है ब्राह्मण हैं तो आचरण से रहित हैं, वो ऐसा किसी का घर हो तो बताओ, हम उन्हीं के यहाँ आज निवास करेंगे, उन्हीं के यहाँ जो भोजन प्रसाद है वो हम भिक्षा लेकर के उन्हीं के बनाएंगे। तो बालक जो है खेलने खेलने में चंचलतावश उसी को बता दिए, भैया यहाँ अजामिल नाम का ही भक्त है जो दान पुण्य सब करता है, आप उसी के यहाँ चले जाइए, वहीं आपको होगा। तो ब्राह्मण तो सदाचारी होते हैं, ब्राह्मण जो है सदाचारी होते हैं, वही अजामिल ब्राह्मण है, वही सदाचारी है। तो बालकों ने इस प्रकार चंचलतावश उन साधु संतों को अजामिल का घर बता दिया। अब साधु जो होते हैं, महात्मा जो होते हैं, वो उनका मन कोमल होता है, नवनीत समाना, जो संतों का हृदय होता है वह नवनीत नवनीत के समान होता है। तो अजामिल के घर गए और अजामिल के घर के पास जा करके वे कहने लगे भिक्षाम देहि, और हरि कीर्तन करने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
इस प्रकार से जो है जब आवाज उस वैश्या ने, जो अजामिल की पत्नी थी, वह सुनी, तो उसने सुनी भाई हमारे यहाँ कौन आ गया, आज तक तो कोई ऐसा भगवान का नाम लेने वाला इस द्वार पे नहीं आए हैं, आज कौन आए वो भी शाम को। तो वो बाहर निकलती है और देखती है कि अरे आज तो हमारे सामने, हमारे घर के पास साधु संत की टोली आई हुई है। तो पूछते हैं कि हे महात्मन, बताइए क्या कारण है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तो संतों ने कहा कि हम आज जो है भक्त अजामिल के यहाँ भिक्षा करना चाहते हैं। भक्त अजामिल, जो जो वैश्या है वह सुन करके आश्चर्यचकित हो गई और कहती है कि महात्माओं, यह भक्त अजामिल का घर नहीं है, ये तो पापी अजामिल का घर है, ये पापात्मा अजामिल का घर है, भक्त अजामिल का घर नहीं है। अब संतों ने सोचा भाई अब यहाँ पर आ गए हैं तो हम तो और कहीं जाएंगे नहीं, तो जैसा भी है हमको इन्हीं के यहाँ से भिक्षा ले करके आज का भोजन प्रसाद जो है हम बनाएंगे। तो वैश्या कहती है कि महात्माओं, आप यहाँ से चले जाइए, यदि अजामिल आ जाएगा तो आपके ऊपर वो क्रोधित होगा और आपको बुरा भला कहेगा, दंडित करेगा, हो सकता है मार भी दे, उसकी कोई गारंटी नहीं है, वह तो पापात्मा है। तो संतों ने कहा देवी, आज हमने आपके घर से ही भिक्षा लेने का जो संकल्प किया है, अब हम दूसरे के यहाँ नहीं जाएंगे, तो हमको आपके यहाँ से ही भिक्षा लेना है। आप तो जो वैश्या थी वह भी सोचने लगी कि जब साधु संत इतने दृढ़ निश्चय के हैं और डर नहीं रहे हैं कि अजामिल आएगा वो पापात्मा है, तो हमको जो भी कहेगा उससे डर भी नहीं है, तो मैं भी क्या करती हूँ, चलो ठीक है, कच्चा सामग्री ला करके वो जो है साधु संतों को दे। घर के अंदर गई और घर जा करके सभी साधु संतों के लायक कच्चा सामग्री जो है साधु संत के सामने लाकर दे देती हैं। साधु संतों ने, महात्माओं ने उन जो कच्चा अन्न था उससे बढ़िया सुंदर स्वादिष्ट भोजन प्रसाद बनाया और भोजन प्रसाद बना करके अपने भगवान को उन्होंने भोग लगाया और भोग लगा करके उसी प्रसादी में से 2 थाली जो है अजामिल और उसकी पत्नी के लिए उस घर में, उनके घर में जो है 2 थाली लगा करके भेज दिए कि प्रसाद है। अब इधर क्या है, भोजन प्रसाद करके ग्रहण करने के बाद जो है साधु संत भगवान का संकीर्तन नाम करते हैं और संकीर्तन नाम करते हुए रात्रि को जो है वो विश्राम करने लगते हैं। इधर अजामिल जो है रात्रि को चोरी करके लौटता है तो यहाँ देखता है कि आज हमारे घर में भी साधु संत यहाँ पर हैं। तो साधु संत को देख करके वे सोचते हैं कि भाई मैं आज दिन भर इधर उधर भटक रहा था तो मेरा भटकना व्यर्थ हुआ। क्यों? क्योंकि आज ये जो साधु संत हैं उनके पास तो बहुत धन होता है, आज मैं इन्हीं को लूट लेता हूँ। यही विचार करके जो है अजामिल साधु संत के पास जाने लगा। तो जो अजामिल की पत्नी है वह भी द्वार पे बैठी हुई अजामिल की ही राह देख रही थी कि जब अजामिल आए तो हम भी भोजन प्रसाद ग्रहण करें। लेकिन जब अजामिल अपनी पत्नी को उस समय नहीं देख रहा था, लेकिन अजामिल जो है जब साधु संत को लूटने के लिए जा रहा था उस समय उसकी पत्नी जो है उस अजामिल को आंख दिखाई। तो अजामिल जो है दुनिया को डराता था और दुनिया डरता भी था, सबको डरा धमका करके चोरी करता लूटता, लेकिन अपनी पत्नी से जो है अजामिल बहुत डरता भी था। तो अजामिल अपनी पत्नी को जब देखा और आंख दिखाई तो अजामिल भी जो है घर में घुस गया। अजामिल की पत्नी जो है उसको बताई कि साधु संत हमारे यहाँ ऐसे आए हैं तो विश्राम कर रहे हैं, तो तुमको क्या दिक्कत है। तो अजामिल भी चुपचाप जो है रह गया। और उसके बाद प्रातः काल साधु संत उठे और साधु संत उठ करके स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हुए। संध्या, पूजन, अग्निहोत्र जो महात्मा का क्रियाकलाप होता है वह कर करके वे अजामिल के घर पहुंचे और अजामिल से कहते हैं कि हे अजामिल, तुम्हारे यहाँ से आज हमको तो भिक्षा अर्थात भोजन, आपके द्वारा जो अन्न दिया गया था उससे भोजन प्राप्त हो गई। देखिए, ब्राह्मण जो गृहस्थी हैं या जहाँ भी होता है, अगर ब्राह्मण भोजन करे तो उनको दक्षिणा भी दी जाती है। तो संतों ने कहा कि भोजन तो आपके यहाँ से हो गया, लेकिन अब हम अपने राह की जा रहे हैं, हमको इलाहाबाद जाना है, इलाहाबाद जा रहे हैं, तो अब हमको आप दक्षिणा दे दो। अजामिल ने कहा महाराज सुनो, ये जो दक्षिणा देते नहीं है
हम ना ब्राह्मणों को दक्षिणा देते नहीं हैं, हम तो दक्षिणा लेते हैं। तो एक काम करो, आप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो ये जो तुम्हारी दंड कमंडल ये रखे हुए हो वह भी नहीं बचेगा, उसको मैं ले लूंगा। भाई महात्मा सो महात्मा, जिनकी आत्मा ही महान हो वही महात्मा। महात्माओं ने सोचा कि हमने अजामिल के घर का अन्न ग्रहण किया है, अब इसका उस अन्न के बदले इसका कल्याण करना हमारा कार्य है, धर्म है। भाई साधु संत होते हैं तो साधु संत जो होते हैं वो दूसरों की कल्याण करने वाले ही होते हैं। तो महात्माओं ने सोचा कि आज हमने इनके यहाँ का अन्न ग्रहण किया, भोजन प्रसाद लिया है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि इसको सुधारने के लिए कुछ प्रयत्न किया जाए। तो संतों ने कहा, अजामिल, हमें तुम्हारी धन दौलत से मतलब नहीं है, ये तो हमारी व्यवस्था है, और ब्राह्मण जो है संत हैं भोजन करते हैं, तुमको दक्षिणा चाहिए, ठीक है, तुम धन द्रव्य नहीं देना चाहते तो हमको भी उससे लेना देना नहीं है, हमको धन की आवश्यकता नहीं है। बस एक काम करना अजामिल, जब तुम्हारी जो है संतान होगी, और एक चीज और बता दें, अजामिल की उस वैश्या पत्नी से 9 पुत्र हो चुके थे और 10वां आने वाला था, उसकी पत्नी जो है गर्भवती थी। तो महात्मा जान गए कि जो अभी इसकी पत्नी है वह गर्भवती है, और तो बोले कि भैया ऐसा करना अजामिल, हम तुमको पैसा कौड़ी आदि नहीं लेना है, जो तुम्हारा 10वां पुत्र होने वाला है, संतान होने वाला है, उसका नाम तुम नारायण रख देना। तो अजामिल भी सोचा, भाई सब लोग रखते हैं, टिंकू पिंटू मिंटू रखते हैं, तो चलिए हम नारायण नाम रख देंगे, उसमें क्या है, इसमें तो हमारा खर्च होना नहीं है। तो बोले ठीक है, उस समय देखेंगे, यह सोचे। और अजामिल ने कहा ठीक है महाराज। तो संत यह कह करके भगवान का नाम संकीर्तन करके जो संत महात्मा थे वे इलाहाबाद की ओर प्रस्थान किए। समय आने पर उस अजामिल से, उस वैश्या पत्नी से उसको एक पुत्र की ही प्राप्ति हुई। अजामिल तो हो सकता है भूल गया हो, लेकिन उसकी पत्नी जो थी उसको याद था कि हमारे यहाँ साधु संत आए थे और संतों ने कहा था कि जो तुम्हारा इस बार पुत्र होगा उसका नाम नारायण रख देना। तो उसकी पत्नी जो है अपने पुत्र का नाम अजामिल से कह करके नारायण रख देती है। अब नारायण छोटा पुत्र था, तो जो छोटी संतान पुत्र होता है या संतान जो होते हैं, तो उसके ऊपर माता पिता का थोड़ा आसक्त जो है ज्यादा हो जाए, सबसे छोटा, बाकी बड़े होकर के छोटे होकर के बड़े हो गए, लेकिन ये छोटा था, तो छोटा होने के कारण उस पर अजामिल का आकर्षण बहुत हो गया था। उड़ता बैठता जाता, नारायण कहाँ है, नारायण क्या कर रहा है, नारायण खाना खा ले बेटा, ये लाया हूँ, इस प्रकार से दिन भर जो है 24 घंटा नारायण नारायण करते रहता। तो अंते मति सागति। अब इधर जो है अजामिल का उम्र 80 के ऊपर हो गया, अब समय आने पर वह जो है मृत्यु को प्राप्त होने वाला था। अब जब वो पलंग पे लेटा हुआ था तो यमराज अपने यमदूतों को भेजते हैं कि भैया अजामिल का जो है समय आ गया है, जाओ उसको लेकर के आओ। तो यमराज के जो पार्षद हैं वो गए, एक हाथ में दंड और दूसरे हाथ में फांसी का फंदा लिए हुए। अब यमराज के जो दूत हैं कैसे दिखेंगे, यमराज जैसे ही दिखेंगे, काले काले, बाल बड़ा बड़ा, नाखून बड़ा, आंख बड़ा, ये सब। अब अजामिल जब दिखता है कि ये कौन आ गया है और इसके हाथ में फांसी का फंदा है, एक हाथ में डंडा है, अब वो अजामिल सोचा कि मेरे मारेगा भी और हो सकता है फांसी लटका दे, ये इस कारण वह जो है डरने लगा और चिल्लाने लगा, नारायण नारायण नारायण। तो नारायण तो छोटा था, बालक था, वो अपने और अन्य दोस्तों के साथ, लड़कों के साथ खेलने में व्यस्त रहा। बालक तो खेल रहा था, लेकिन प्रभु जो है अजामिल का नाम जो ले रहे थे, अजामिल नारायण नारायण, तो भगवान के कानों में पड़ गई। तो भगवान ने कहा, अरे ये तो मेरा भक्त अजामिल है और मेरा नाम ले रहा है। तो अपने पार्षदों से कहता है कि हे पार्षद, तुरंत जाओ और मेरा जो भक्त है उसको तुम आओ। तो भगवान के पार्षद कहते हैं, प्रभु यह आपका नाम नहीं ले रहा है, ये जो अजामिल है वो आपका नाम नहीं ले रहा है, उसका पुत्र का भी नाम नारायण है, और वो अपने जीवन में आपका नाम पहले ले रहा था, उसके बाद तो जब से भूला है, जब से भूला वो आपको भूल ही गया, वो आपका नाम नहीं ले रहा है, वह तो अपने पुत्र नारायण का नाम ले रहा है।
तो भगवान कहते हैं कि पार्षद, अच्छा तुम ये बोल रहे हो कि वो अपने पुत्र का नाम ले रहा है, तो ये बताओ कि उसका पुत्र पहले आया कि मैं? भाई नारायण किसका नाम पहले था? मेरा नाम नारायण था कि उसके पुत्र का पहले नाम पड़ा? तो पार्षदों ने कहा, प्रभु वो तो आपका नाम है, अनादि से है आपका नाम नारायण, ये तो उसका बालक तो अभी आया है। तो बोले फिर जब वो अभी नाम ले रहा है अपने पुत्र का, तो कैसे हो सकता है? वो मैं पहले आया हूँ, तो ये है कि वो मेरा नाम ही ले रहा है। तो इसलिए अरे पार्षद, तुम जाओ और उस अजामिल को बजाओ, वो अपना पुत्र का नाम नहीं बल्कि मेरा नाम ले रहा है। और यह सुन करके पार्षद ने कहा कि प्रभु आपका आज्ञा है तो जा रहे हैं। ऐसा कह करके जो है भगवान के पार्षद अजामिल को बचाने के लिए गए। और भाई अब वहां बचाने गए तो क्या अजामिल नाम ले रहा था अपने भगवान का? वो भगवान का नाम नहीं ले रहा था। तो यहाँ पर कहते हैं, भाय कुभाय अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। कहते हैं भाई जो मेरा नाम है ना, वो भाव से ले, चाहे कुभाव से लाए हैं। क्या राक्षसों को भगवान नहीं मिले? अरे भाई राक्षसों को तो भगवान तत्काल मिले हैं, लेकिन जैसे भी भाव से हो वो तो मेरा नाम लिया है। जैसे जिस प्रकार हम अग्नि को जान करके छुए या तो अनजान में छुए, वो दोनों ही अवस्था में हमको बिल्कुल जलाएगी। तो इसलिए भगवान का नाम जैसे भी ले, भाव से ले कुभाव से ले, वो हमको उसका फल मिलना ही है। तो अब पार्षद जो है दौड़े दौड़े अजामिल के पास गए। तो वहां पर पहले से कौन थे? यमराज के पार्षद, यमराज के दूत। पार्षद जो है भगवान के हैं, लेकिन यमराज के जो है वो दूत हैं। तो यमराज के दूत वहां पहले से थे। तो भगवान के पार्षद गए और यमराज के पार्षदों को जो है, दूतों को जो है धक्का देकर भगाने लगे। तो जो यमराज के दूत हैं उनसे पूछते हैं, हम जो हैं यमराज के आदेश से इसको लेने आए हैं, और आप लोग कौन हो जो हमको भगा रहे हो? ये तो वो भगवान के पार्षद बोलते हैं, हम भगवान नारायण के पार्षद हैं, और ये जो है भगवान का नाम ले रहा था, इसलिए जो है हम इसको लेने के लिए आए हैं। तो बोले भैया, अब आपस में दोनों में बहस छिड़ गई कि हम पहले आए हैं और ये अपने पुत्र का नाम ले रहा था, भगवान का नहीं। तो इसी प्रकार अब जो है यमराज के दूत और भगवान के पार्षदों में भी बहस छिड़ गई। अंततो गत्वा जो है भगवान के पार्षद यमराज के दूतों को भगा दिए। अब बेचारे यमराज के दूत क्या करते? दौड़ते दौड़ते यमराज के पास पहुंचे और यमराज से कहने लगे, भगवान ये बताओ कि इस सृष्टि में जो है, यहाँ जो है आपका चलता है किसी और का चलता है? हैं? हम तो आप ही को समझ रहे थे कि आपका ही जलवा है यहाँ, लेकिन यहाँ और किसी कोई है क्या? तो यमराज पूछते हैं, अरे भाई बताओ तो क्या हुआ, कारण क्या है, क्यों रोते आए हो? तो बोले, हम अजामिल को लेने के लिए गए थे, लेकिन जब अजामिल को लेने जाने ही ले पकड़ने ही वाले थे, उसी समय एक दिव्य पुरुष आ गए जो पीताम्बर पहने हुए थे, और उनका जो झलक था वो तो भगवान के स्वरूप था। वो बोल रहे थे कि ये जो है हमारे प्रभु का नाम लिया है नारायण। तो बोले, अरे तो वो तो तुम पार्षदों, दूतों, तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि तुमको भगवान नारायण के पार्षदों का दर्शन हो गया है, तुम तो बड़े सौभाग्यशाली हो। सुनो, आज के बाद जो है ऐसे मनुष्य को बिल्कुल मत लाना, ऐसे प्राणी को बिल्कुल न लाना। ऐसे जो है उस बिल्कुल नहीं लाना जो भगवान का नाम लेते हो, जो भगवान का ध्यान करते हो, उनको हमारे यहाँ स्थान नहीं है। तो किसको लाएं? तो पार्षद ने कहा, भैया जो वेद विहीन पुरुष हो, आचरणहीन हो, जो सर्वथागत काम करते हैं, वैसे मनुष्य को ही हमारे यम लोक में लाने का है। बाकी जो भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, ऐसे जीवों को यहाँ मत लाना। गुरु जी, राधे राधे, प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी, जय श्रीमन नारायण। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी आज इतना ही बात तक। प्रेम से बाल कृष्ण भगवान
की जाए। समय तो नहीं हुआ है, लेकिन आज इतना वक्तव्य ही कर सकता हूँ गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। आपने बहुत अच्छा कहा है और बहुत अच्छा लगा, है ना। पूरा हम जी कथा गुरुजी। सुन रहे थे। बहुत बढ़िया तरीके से आपने कहा, जितना भी बोला है एकदम भाव से और खूब तैयारी करके बोला है। हाँ गुरुजी, ऐसे मेरा वक्तव्य स्वास्थ्य थोड़ा की ठीक नहीं है। आकांक्षा। अच्छा अच्छा, तो आप दवा ले लिए हैं, डॉक्टर को दिखाए हैं? जी 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 जी, सर्दी खांसी है थोड़ा सा, चलिए, अच्छा अच्छा, अभी जितना चलिए हो सका जल्दी उतनी तैयारी हो किया था। जाएंगे बिहारी जी कृपा से। और आपने जितना भी बोला है बहुत अच्छा बोला है, बहुत बढ़िया बोला है। कहीं पर कोई त्रुटि नहीं है और कहीं पर जो है तो आप रुके नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपने बोला, ठीक है, यहीं तक हाई भी है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, बढ़िया है, जी बहुत अच्छा है। जी, थोड़ी सी और कथा बहुत है बहुत गुरुजी, थोड़ा आपको सा, लेकिन हाँ, हो गया। जहाँ जो मेन कथा है उसको आपने कह दिया है। जी ठीक है, फिर थोड़ा सा नाम की महिमा है आगे, जी जी चौपाइयाँ है बाबा जी की, कोई बात नहीं। जी, उसको मैं नहीं पढ़ पाया था गुरुजी, उसको तैयारी नहीं कर पाया था। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप जो है जी तो उसको चौपाइयों को देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और जितना भी बोला आपने बहुत अच्छा बोला है। किशोरी जी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे, उत्तरोत्तर आप भागवत की प्रसंगों पर खूब जो है तो वृद्धि को, ज्ञान में वृद्धि को प्राप्त करें। और बढ़िया से तैयार करके इसी प्रकार बढ़िया से वक्तव्य प्रस्तुत करें। और जो श्रवण करने वाले होंगे श्रोता को, है ना, ऐसे वक्तव्य को सुनकर के निश्चित है कि उनके हृदय में भक्ति भाव का जो है तो वर्धन होगा। बहुत अच्छा। जितने जी, लोग जुड़े प्रणाम। हैं सभी प्रशंसा, जितने लोग जुड़े हैं सभी प्रशंसा कर रहे हैं कि बहुत अच्छा। ठीक है, तो सभी को साधुवाद, है ना, आपकी तरफ से। जी।